सितंबर 2016 की एक ठंडी सुबह कश्मीर की वादियों में धुआं उठ रहा था और दिल्ली के साउथ ब्लॉक में सन्नाटा। सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, सवाल था क्या भारत युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। 18 सितंबर 2016 यूरी में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हुआ। 4 आतंकवादी कैंप में घुसे। कुछ ही मिनटों में गोलियों और आग की लपटों ने सब कुछ बदल दिया। 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये वर्षों में भारतीय सेना पर सबसे घातक हमलों में से एक था। देश गुस्से में था। टीवी स्टूडियो गरज रहे थे। सड़कों पर मोमबत्तियां और नारों की गूंज थी, लेकिन असली खामोशी उस कमरे में थी जहां नक्शे बिछे थे और सीमाएं सिर्फ रेखाएं नहीं, बारूद की लकीरें बन चुकी थीं। जांच की दिशा साफ थी। उंगलियां पाकिस्तान की ओर उठ रही थीं। भारत के पास विकल्प थे, राजनयिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मंच या फिर सैन्य जवाब। पर सैन्य जवाब का मतलब था सीमा पार करना, और सीमा पार करना मतलब संभावित युद्ध। सीमा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सिर्फ पहाड़ों के बीच खिंची एक रेखा नहीं थी। ये 2 परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच तनाव की नस थी। इस रेखा को पार करने का हर फैसला इतिहास लिख सकता था या इतिहास जला सकता था। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट तस्वीरें रखीं, ड्रोन फुटेज दिखाई गईं, आतंकवादी लॉन्च पैड्स के लोकेशन चिन्हित किए गए। सेना ने विकल्प रखा, एक सीमित, सटीक, तेज ऑपरेशन। अंदर जाओ, लक्ष्य साधो और बिना निशान छोड़े वापस आओ। लेकिन असली सवाल था, अंतिम आदेश कौन देगा? सैन्य स्तर पर योजना तैयार थी। इंडियन आर्मी के विशेष बल तैयार खड़े थे। रात में घुसपैठ की रिहर्सल हो चुकी थी। हर जवान जानता था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ऑपरेशन उजागर हो जाता तो दूसरी तरफ से तोपें बोल सकती थीं। फाइल आगे बढ़ी। सेना मुख्यालय से रक्षा मंत्रालय, वहां से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक, हर स्तर पर एक ही सवाल, क्या हम तैयार हैं अगर सामने से जवाबी हमला हुआ? क्या हम सीमित कार्रवाई को सीमित ही रख पाएंगे? दिल्ली में उस समय प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन पर दबाव था, देश का गुस्सा, अंतर्राष्ट्रीय छवि और क्षेत्रीय स्थिरता। लेकिन निर्णय सिर्फ भावनाओं से नहीं लिया जा सकता था। ये गणित था, जोखिम का गणित। खुफिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि लक्षित ठिकाने सक्रिय हैं। अगर देर हुई तो वे खाली हो सकते हैं, यानी अवसर की खिड़की छोटी थी। दूसरी ओर मौसम की जानकारी, चांदनी की स्थिति और दुश्मन की गश्त, सब कुछ ऑपरेशन की सफलता तय करने वाला था। फिर आया वो क्षण जब फाइल अंतिम अनुमोदन के लिए पहुंची। सैन्य अधिकारी तैयार थे, लेकिन एक डर हवा में तैर रहा था। अगर गोलीबारी बढ़ी तो, अगर पाकिस्तान ने इसे खुले युद्ध का बहाना बना लिया तो। 1999 का कारगिल अभी भी स्मृति में ताजा था। कहा जाता है कि निर्णय की घड़ी में सबसे भारी चीज होती है जिम्मेदारी। उस रात दिल्ली में देर तक लाइटें जलती रहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई। हर परिदृश्य पर चर्चा हुई। जवाबी हमले की संभावना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, परमाणु बयानबाजी, सब कुछ टेबल पर था। और यहीं कुछ सूत्रों के अनुसार अंतिम आदेश कुछ समय के लिए ठहरा रहा। क्या राजनैतिक नेतृत्व हरी झंडी देगा? क्या ये कार्रवाई आधिकारिक रूप से स्वीकार की जाएगी या चुपचाप की जाएगी? क्योंकि स्वीकार करने का मतलब था संदेश साफ, भारत सीमा पार कर सकता है। आखिरकार फैसला हुआ, ऑपरेशन सीमित होगा। सिर्फ आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया जाएगा, नागरिक और सैन्य ढांचे को नहीं। उद्देश्य स्पष्ट, संदेश देना, युद्ध छेड़ना नहीं। 28-29 सितंबर की रात, अंधेरा घना था। विशेष बलों की टुकड़ियां चुपचाप आगे बढ़ीं। पहाड़, नाले, कांटेदार तार, सब पार करते हुए वे उस रेखा के उस पार पहुंचे जिसे पार करने का आदेश कुछ घंटे पहले तक कागजों में अटका था। हमले सटीक थे, कई ठिकाने नष्ट किए गए। ऑपरेशन के बाद सभी जवान सुरक्षित लौट आए। सुबह होते होते भारत ने आधिकारिक बयान जारी किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) ने प्रेस को बताया कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से ऐसी कार्रवाई को स्वीकार किया। दुनिया ने प्रतिक्रिया दी। कुछ ने संयम की अपील की, कुछ ने भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। पाकिस्तान ने दावे को नकारा, लेकिन सीमा पर तनाव कई दिनों तक बना रहा। गोलाबारी की घटनाएं बढ़ीं, दोनों देशों की सेनाएं सतर्क रहीं, पर पूर्ण युद्ध नहीं हुआ।
इतिहास में कई फैसले ऐसे होते हैं जो कागज पर कुछ मिनट अटके रहते हैं, लेकिन उनके परिणाम वर्षों तक गूंजते हैं। उरी हमले के बाद का वो अंतिम आदेश भी ऐसा ही था। एक हस्ताक्षर, एक मंजूरी और सीमा की रेखा कुछ घंटों के लिए धुंधली हो गई। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये संदेश था धैर्य की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार होती है तो जवाब भी सीमा पार जा सकता है। लेकिन उस रात जब दिल्ली में निर्णय ठहरा हुआ था, कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह शांति होगी या युद्ध। इतिहास अक्सर रणभूमि पर नहीं, बंद कमरों में लिखा जाता है, और 2016 की वो रात हमें याद दिलाती है, कभी कभी सबसे खतरनाक कदम वो होता है जो अभी उठाया ही नहीं गया है।